नमस्कार आपण स्वागत जनावि आपंकर प्रिय चैनल शिक्षा मंदिर को किसी नुआ नुआ अपडेट सह तागु कही रखी जो चैनल टी प्रथम थर विजिट कर चैनल टी सब्सक्राइब करूँ नोटिफिकेशन बेल दबाई दिंतु जहाँफल आम जहाँ नुआ नुआ न्यूज अपडेट अपलोड करूँ आपको सीधा सड़क नोटिफिकेशन जापर और आप सर्वप्रथम इनफर्मेशन पाए सफल हे और सेयार कर सांगसाथी सह बांटी पारे। तो चलते आलोचना करवा कौन रही आज प्रथम अपडेट ताकू कही रखी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक को टच करूँ और जॉइन कर जातु सर समस्त प्रकार पीडीएफ उपलब्ध होची जहाँकि आपंपाई अति उपादाय होता है। तो देखते रही प्रथम अपडेट टी एसएमई तरफ आसी जाइए चिठी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा लेटर नंबर 6554 डेटेड 4/4/22 इन कंटिन्यूएस टू दिस डिपार्टमेंट नोटिफिकेशन बियरिंग 629 बाय एसएमई डेटेड 8/1/21 गोटे नोटिफिकेशन आसाला 629 नंबर दि फॉलोइंग पॉइंट्स आर हियर बाय एडेड। तो से नोटिफिकेशन ने यही पॉइंट गुड आड करने कहुई एंट्री क्लास फॉर एडमिशन अंडर सेक्शन 12.1C ऑफ RCFC एक्ट 2009 RCFT एक्ट 2009 अनुसार डिफाइंड एज क्लास 1 मैंडेटरी फॉर ऑल स्कूल्स एंड एनी वन ऑफ द प्री प्राइमरी क्लासेस नर्सरी LKG UKG इफ स्कूल इम्पार्ट्स प्री स्कूल एजुकेशन जदि स्कूल प्री स्कूल एजुकेशन थी नर्सरी LKG UKG हम मैंडेटरी क्लासेस प्री प्राइमरी क्लासेस अदरवाइज क्लास 1 है mandatory classes. For admission in pre-primary classes, age of child shall be between 3 to 5 years. 3 to 5 years above age, and for admission in class 1, age of the child shall be between 5 to 7 years. 5 to 7 years above age on 31st March of the respective calendar year. से 31st March सुधा से 5 to 7 year होइथिबो जो आम भावुले सेशन आधार हो गला सीट एडमिशन करदेबा 31 एप्रिल हो 30 एप्रिल हो अगस्ट मस अगस्ट मस एडमिशन करदे नो आपण को 5 to 7 years मिनिमम 5 years हबार अच्छी 31 मार्च सुधा। तो 31 मार्च सुधा जब आप 5 years हो ना तो आप एडमिशन करें ना 5+ को आसवा निहाती पड़ो। तो देखो चाइल्ड विथ स्पेशल एजुकेशन स्पेशल नीड्स इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years यू कैन टेक एडमिशन इन एनी एंट्री क्लास एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द नेबरहुड स्कूल। जदि CWSN पिला 3 वर्ष 9 वर्ष मध्य से नेबरहुड स्कूल जेकोसी क्लास एडमिशन करेंगे। फॉर EWS इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स हम 1,80,000 1,80,000 ओनली पर आनम सेल बी वैलिड। जदि 1,80,000 इनकम भितर रोचे ताहले से इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में काउंट हेबे अदरवाइज नहेले से काउंट हो पारे ना इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन रे। तो निश्चित भाव देखते ये गोटे डिटेल आसी जाइए सूचना मिलूँ कि खूब शीघ्र एडमिशन आरंभ होगा जाऊँगी सेशन आरंभ होगा जाऊँगी देखा परवर्ती अपडेट। ये रही जीए डिपार्टमेंट तरफ लेटर नंबर 2/4/22 डेटेड रही 5/9/7/80 ऑल डिपार्टमेंट को रही चिठी एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द पीरियड 1/1/21 टू 31/12/21 1/1/21 रू 31/12/21 प्रॉपर्टी स्टेटमेंट को ऐड करने कहुई। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट इन परफॉर्मेंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट लेटर नंबर 159/80 डेटेड रही 1/2/22 द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटमेंट बाय ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/21 टू 31/12/21 1/1/21 रू 31/12/21 जहाँकि एक्सटेंडेड होता 31/3 पर्यंत। However, it has come to the notice of this department some of the employees could not submit their annual property statement due to their preoccupation in the last election to Panchayat Raj institution and urban local bodies for or some other difficulty। कौन सी कारणवशत इलेक्शन हो कि कौन सी कारणवशत से पर्यंत अपडेट करें considering such difficulties government have been pleased allow the time of the timeline up to 30th April पर्यंत टाइमलाइन एक्सटेंड कर देइछन्ति गवर्नमेंट प्लीज हो जाइछन्ति खुशी जाइछन्ति सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी स्टेटमेंट ऑनलाइन HRMS पोर्टल एंट्री पे कहि देइछन्ति। दिस मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट ऑफिस एंड under their administrative control for strict compliance the concerned officers may also be advised not to wait till the fag end on the closing date and submit their property statement positively sufficiently ahead of the deadline। तो से कहुई लास्ट पर्यंत वेट न करी खूब यथेष्ट समय पूर्व ताको कंप्लीट करदेवाई देखिए परवर्ती अपडेट। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस केउझर रही चिठी लेटर नंबर रही 24/76 डेटेड रही 4/4/22 द फॉलोइंग ऑफिसर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर केउझर आर हियर बाय अपॉइंटेड एज सुपरवाइजर एट द नोडल सेंटर ऑफ फॉर स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर SA2 एग्जाम
ऑफ क्लास IX नवमर SA2 एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन रही चिठी 13/4 रु 31/4 पर्यंत। तो देखो नेम ऑफ द ऑफिसर रही 1 to 12 रे एवं नेम ऑफ द सेंटर नोडल सेंटर से अलर्ट हो जाती सबू ऑफिसर मैंने रही ABO रैंकर। तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट आसी पहुँची जाइए। देखा परवर्ती अपडेट तो रही ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बालेश्वर चिठी 3446 4422 रे कॉपी फॉरवर्ड टू ऑल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एंड प्रिंसिपल ऑफ OIVS ऑफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फॉर इन्फॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन दे आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन सप्लाइड बाय द SPD। तो से चिठी SPD द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दि जाती फॉलो करने से समय रिजल्ट बाहरी जाइए। देखा परवर्ती अपडेट तो ये आसी पहुँची 5/4/22 से SME डिपार्टमेंट लेटर नंबर 6726 रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर द स्टेट अवार्ड टू टीचर्स। स्टेट अवार्ड टीचर्स अर्थात राज्य पुरस्कार जो दि जाए नेम ऑफ द अवार्ड रही स्टेट अवार्ड नंबर ऑफ अवार्ड 30 अवार्ड्स फॉर एलिमेंटरी टीचर्स 1 फ्रॉम ईच रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट। प्रत्येक 30 जिले 30 जन को दिज्व। ये 30 अवार्ड्स रही सेकेंडरी टीचर से 30 जिले 30 जन को आ गोटे अवार्ड जोटा रही फॉर टीचर्स फ्रॉम संस्कृत टूल्स अक्रॉस द स्टेट प्रथम एंड मध्यम इंक्लूडेड जो संस्कृत टूल रही पूरा स्टेट जन को मिल रही जन को फॉर टीचर्स ऑफ मद्रास अवार्ड फॉर टीचर्स इन OIVS जन को पूरा राज्य मिल जन को रईट रु टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानक जन को 1 अवार्ड फॉर टीचर्स इन आर्ट्स स्ट्रीम फॉर +2 कॉलेज आर्ट्स स्ट्रीम जन को मिल साइंस स्ट्रीम जन को मिल कॉमर्स स्ट्रीम भोकेशनल स्ट्रीम जन को जड़े लेखा पाइबे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही टू एलिजिबल फॉर स्टेट अवार्ड टीचर शुड वर्क इन ए गवर्नमेंट मैनेज्ड और गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट को दिज्व ना। टीचर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल आल्सो बी एलिजिबल जदि से एलिजिबल हे केतेबेले जदि रिकॉग्नाइज्ड होइथिबे अफिलिएटेड होइथिबे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा सहित। गवर्नमेंट मैनेज्ड एडेड इंस्टीट्यूशन शैल इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन अंडर एनी डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जेकोसी डिपार्टमेंट अंडर रही भी हेबो। The post of HM and principal vice principal of an institution will be treated as a teaching post। एगुड़ा सब टीचिंग पोस्ट भाव हिसाब कर प्रधान शिक्षक आउ प्रिंसिपल भाइस प्रिंसिपल को। A teacher in order to be eligible state award should be holding a regular post on date of application nomination with a minimum 50 years of teaching experience। 15 वर्ष टीचिंग एक्सपीरियंस होइथिबो से समय से रेगुलर पोस्ट होल्ड करुथिबे अदरवाइज से माने एलिजिबल हेबेनी किंतु एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड विल बी काउंटेड इफ सिलेक्शन टू कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट हैज बीन डन थ्रू गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिलेक्शन प्रोसेस। यदि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं थे से से एक्सपीरियंस गुड काउंट करा। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर लाइक APO BO ADO हैविंग मिनिमम 12 years of experience असिस्टेंट टीचर HM डू नॉट मोर देन 3 years old इन द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एज ऑन 1 April। PT हिंदी माने संस्कृत माने रही से हाई स्कूल आर ऑल्सो बी एलिजिबल कंसिडरेशन अंडर कैटेगरी। ए टीचर हु हैज रिटायर्ड फ्रॉम बिफोर 1 April ऑफ ए ईयर विल नॉट बी एलिजिबल। जी 1 April पूर्वर रिटायर्ड हो जाए से एलिजिबल है ना। ए टीचर हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर स्टेट अवार्ड इन ए पर्टिकुलर ईयर शैल नॉट बी नॉमिनेटेड फॉर नेशनल अवार्ड। जे स्टेट अवार्ड पाई से नेशनल अवार्ड नॉमिनेट करा एप्लिकेशन और नॉमिनेशन कौन रही nomination in prescribed pro forma in respect of elementary teacher shall be made by the concerned HMs to BO। से HM BO को recommend करेंगे BO सबमिट करेंगे nomination DO को if they are so satisfied जब से मैंने satisfy है थी बे तो the nomination in the prescribed form in respect of secondary teacher shall be made by HM to the DO। secondary school से HM सीधा DO को recommend करेंगे DO कौन करेंगे HM secondary schools को directly नॉमिनेशन करें HM को। नॉमिनेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मूला इन रेस्पेक्ट ऑफ संस्कृत टूल से सुपरिटेडेंट को संस्कृत स्टडी से नॉमिनेट करें। तो एमती रही देखो OIVS आसी टोटल डिटेल रही इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्रपोजल फॉर नॉमिनेशन एट द बॉटम लेवल एप्लिकेशन मे बी इन्वाइटेड बाय द नॉमिनेटिंग अथॉरिटीज बट इट इज डिजायरेबल दैट राइट काइंड ऑफ डेडिकेटेड एंड सुइटेबल टीचर्स शुड बी आइडेंटिफाइड। से कह समस्त ठीक सठिक टीचर को करेंगे सिलेक्शन। DO चेयरपर्सन रही प्रिंसिपल डायरेक्टर रही मेंबर ऑल DO रही मेंबर हेडक्वार्टर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रही मेंबर सीनियर मोस्ट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर रही डिफरेंट फ्रॉम हेडक्वार्टर मेंबर रही
वन एजुकेशनिस्ट कलेक्टर द्वारा मेंबर रही। तो ये रही पूरा देखो सिलेक्शन हे से टीचर्स डे रे प्रति टीचर्स डे से अवार्ड दिज्व while recommending names almost care should be taken तो रेकमेंड करा जाउछि सबु प्रकार सावधानता अवलंबन करेंगे और स्टेट लेवल कमिटी मध्य एमती सिलेक्शन होउछि। तो निश्चित भाव देखिपुंट ये रही प्रिंसिपल सेक्रेटरी रही चेयरपर्सन डायरेक्टर सेकेंडरी डायरेक्टर एलिमेंटरी डायरेक्टर TESRT डायरेक्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन SPD OAVS एडिशनल जॉइंट डेप्यूटी सेक्रेटरी डीलिंग असिस्टेंट डीलिंग ऑफ दी सब्जेक्ट से माने मेंबर रहिबे। अपार्ट फ्रॉम अबव 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर मध्य रहिबे। दी प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ ऑल स्टेट अवार्ड पेपर्स शैल बी 5 years आफ्टर व्हिच दी सेम में बी डेस्ट्रेड ये गुड़िक 5 वर्ष रखा साहित्य की डेस्ट्रेड कर ऑर्डर एटार नोटिफिकेशन बाहर गेजेट्रे। तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही समस्त शिक्षक समाज रही गोटे बड़ अपडेट देखा परवर्ती अपडेट। तो ये एसएमई रू से रिगार्डिंग रही 6734 डेट रही 5/4/22 PK मिश्र के पाखु डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को रही चिठी अप्रूवल ऑफ रिवाइज ड्राफ्ट गाइडलाइंस अप्रूवल करेंगे केतबेले ना इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट न्यूज पेपर करेंगे 2 एप्रिल लास्ट डेट ऑफ सबमिशन रही 2nd वीक ऑफ मे एवं 31 मे रही मीटिंग ऑफ DLC डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग रही ये रही बाय 1st वीक ऑफ जून 2022 रिकमेंडेशन करा डिस्ट्रिक्ट लेवल 30 जून सुधा सबमिशन करेंगे DSE ओडिशा को। तापर रही मीटिंग इन ऑफ द स्टेट लेवल रही 30 जुलाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट वार्ड रही 5 सेप्टेम्बर गुरु दिवस से डिस्ट्रीब्यूट करा एवं एथरक सेटा आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल टीचर्स द अवार्ड फॉर द ईयर 2017 एलोंग विथ फॉर द ईयर 2018 19 20 21 सबुगुड़िक इज टू बी गिवेन ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरु दिवस 5 सेप्टेम्बर 2022 5 सेप्टेम्बर 2022 रु 22 रे से कार्यटी करा एटा एवं एटा 5 वर्ष विगत 5 वर्षर अवार्ड को एट ए टाइम दिज्व। तो निश्चित भाव गोटे बड़ अपडेट रही। तो ये बड़ अपडेट ही रही फाइनेंस डिपार्टमेंट पुणी थे आसी खुशी खबर 8524 डेटेड 5/4/22 ऑफिस मेमोरेंडम रही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 को इम्प्लीमेंट कर ओडिशा सरकार गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैव इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 टू एनकरेज परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एमर्जिंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल यूज्ड इन व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड। तो फॉसिल फ्यूल को एमर्जिंग रही इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आनी वन ऑफ इट्स इंसेंटिव पैकेज कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री एडवांस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज टू एग्जीक्यूट अबव पॉलिसी of government following guidelines framed for sanction of interest free advance for purchase of electric vehicle by government employees। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने से गोटे एडवांस दि जाऊँगी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। गाइडलाइंस फॉर सैंक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्री अलाउंस एडवांस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कौन रही गाइडलाइन द एडवांस फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ये अवेलेबल हम। The application received after the expiry of the policy period will not be considered policy period expire कला पर consider करा जीव नहीं। The interest free advance for purchase of electric operated motor car will be available only group AB category government employees पे ये available हम। Maximum amount of advance is limited to 75%। 75% अपन जहाँ किनिबे तो 75% पर्यंत एडवांस दिया जीवो और 25% आपन को बहन करिया पड़ियो एवं जदि एटा केवल मैक्सिमम अति बेसी 15 लाख पर्यंत हिसाब करा जीवो। ग्रुप ए ग्रुप बी पई मोटर कार रही अर्थात कार किनि परिबे इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड कार। इंटरेस्ट फ्री एडवांस फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर माने मोटरसाइकिल और स्कूटर स्कूटी ये गुड़िक क्या ना ग्रुप सी और ग्रुप डी एम्प्लॉइज मानक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अबव द एडवांस अमाउंट इज लिमिटेड टू 75% ऑफ द कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹2 लाख। ये 2 लाख मैक्सिमम हो पार 2 लाख रु आपन को 25% अर्थात 50,000 बहन करिया पड़ो 1.5 लाख सरकार देवे फ्री ऑफ इंटरेस्ट जहाँकि आप 100टा इंस्टॉलमेंट रे सुझी पारे फ्रॉम सब्सिक्वेंट मंथ्स से मंथ रू। इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर्स जदि रिटायर होती एक्सपायर हो जाती फुल अमाउंट लोन टी रेसिडुअल अमाउंट नीड्स टू बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर एरियर सैलरी करेंगे रिकवर लीव सैलरी करेंगे पेंशन करेंगे कम्यूटेशन पेंशन और ग्रेचुटी बिफोर इट्स डिसबर्समेंट से रिकवरी हम
इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट सो डिजायर्स जदि से चाहिए रिपे करें इनस्टॉलमेंट गुड़ी को एडवांस अदर कंडीशन एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 2 ऑफ चैप्टर 14 ऑफ ओडिशा जनरल फाइनेंशियल रूल आउ सब गुड़िक सेम रही issued there under in force of sanction interest bearing advance for purchase of vehicles is applicable in this case mutatis mutandis आउ सब जहाँ रही सेम रहिबो the advance is debitable to the demand number रही ए गुड़िक डेबिटेबल ए अकाउंट रे रहिबो एडवांस कैटेगरी रखी जाइछन से माने एडवांस फॉर परचेज ऑफ मोटर कन्वेंस 3609 एडवांस फॉर परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड मोटर कार और मोटरसाइकिल 48001 एडवांसेस ए हेड रे रहिबो necessary amendment up to Odisha general finance rule will be affected in due course मतलब ड्यू कोर्स रे अफेक्ट हेबो तो निश्चित भाव देखंतु गोटे भल खबर आसी पहुँची एवं ए गुड़िक डिपार्टमेंट को सब डिपार्टमेंट को मध्य मेमो हो जाइए गोटे बड़ अपडेट रही तो निश्चित भाव ये बर्तमान बड़ अपडेट एमती किसी नुआ अपडेट सब पुणी आसो आप सामना चैनल को देखुवा धन्यवाद रही नमस्कार जय जगन्नाथ।